गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स, सब्सिक्वेंट ऑडिटर सब पढ़ाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल ज्ञान दे दे रहा हूं, एक बेसिक्स नॉलेज आपको दे दे रहे हैं 2 मिनट का। उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो नॉलेज होने से आप बहुत कुछ लिख पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, अपने ऐसे इस टॉपिक को करेंगे कि एकदम लॉजिकली आप सब चीज को लिख पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज कुछ दे रहा हूं, उसको सुनिएगा। जनरली दो प्रकार की कंपनी होती है, एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, एक होती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का सारा काम जो भी ऑडिटर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट कंपनी ने एक बॉडी बनाई है, एक अथॉरिटी बनाई है, उसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट से रिलेटेड जितना भी काम होगा, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। सी एंड एजी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये बेसिक नॉलेज, गवर्नमेंट कंपनी का सारा काम वो करता है। ठीक है, आगे प्रोविजन में भी उसी का नाम पढ़ेंगे यदि वो करता है तो। दूसरा है नॉन नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब जो कंपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी जैसे लाइक प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आपको पता है दो मेजर अथॉरिटी होते हैं। एक होता है शेयर होल्डर, जो कंपनी का शेयर होल्डर मतलब कंपनी का अल्टीमेट ओनर, अल्टीमेट मालिक जो होता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। यह देखिए, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में लाइक प्राइवेट कंपनी में दो अथॉरिटी होती है। एक समझ गए आप, शेयर होल्डर जो कंपनी का मालिक है, और एक होता है डायरेक्टर्स। ठीक है, तो डायरेक्टर कौन है? जो कंपनी का मैनेजमेंट देखता है, कंपनी का कंट्रोल देखता है। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का सारा काम देखता है। कंपनी का जो काम देखता है सिंपल भाषा में उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स। तो ये समझ में आ गया कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर से जितना भी रिलेटेड चीज होगा, या डायरेक्टर देखेगा या उसका मालिक जो है वो शेयर होल्डर ही देखेगा। तो नॉन गवर्नमेंट की कंपनी के केस में समझ में आएगा डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच में ही जो भी होना है होगा। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही काम करेगा। अब डायरेक्टली एग्जाम के क्वेश्चन में आते हैं, सारा एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आ रहे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, लिखा है मतलब गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी, कुछ नहीं दिया। तो इस केस में आप दोनों का लिखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का और ऑडिटर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, दोनों का प्रोविजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लिए, मैं सबसे पहले आ रहा हूं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में मैं आपको बताया था दो इंपॉर्टेंट अथॉरिटी होती है। एक होती है कंपनी के शेयर होल्डर, जिसको मेंबर्स भी बोलते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं। दूसरी अथॉरिटी कौन है? कंपनी के डायरेक्टर्स, जो कंपनी का काम देखते हैं। और एक होता है बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब टुगेदर ऑल डायरेक्टर, सारा डायरेक्टर का एक ठो मिला दिया जाए, या डायरेक्टर उनकी जो टीम है उसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हमको समझ में आ गया सर, ये तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस है। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस कौन करेगा? कंपनी का डायरेक्टर्स लोग करेंगे, कंपनी का बोर्ड करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो आप लॉजिकली बोलिए, कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सर हमको यह समझ में आ गया कि कंपनी का डायरेक्टर लोगों का काम है कंपनी का मैनेजमेंट देखना, और ये मैनेजमेंट का पार्ट है कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करना। तो लॉजिकली कंपनी का डायरेक्टर को पहले अपॉइंट करना चाहिए फर्स्ट ऑडिटर को। समझ में आया? तो और याद रखिएगा, इस चैप्टर में जो भी डायरेक्टर काम करेगा 30 दिन के अंदर करेगा, याद रखिएगा, ये बेनिफिट है इस चैप्टर का। तो ये समझ में आ गया सर, कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कंपनी का बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन या विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी जब रजिस्टर हुई, कंपनी जब बनी, वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी का बोर्ड का जिम्मेदारी है कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करे। दूसरा चीज बोलता है, यदि कंपनी का डायरेक्टर्स वो काम नहीं कर पाया, ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाया, तो डायरेक्टर का जिम्मेदारी है कंपनी का मालिक कंपनी का मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देगा कि हम अपॉइंट नहीं कर पाए, और कंपनी का मेंबर्स
30 दिन 90 दिन के अंदर, कहां से, जब जहां से कंपनी बनी वहां से 90 दिन के अंदर एक मीटिंग हेल्ड करेगा, उसमें फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा। याद रखिएगा, डायरेक्टर लोग की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, शेयर होल्डर्स और मेंबर्स की मीटिंग को एजीएम और ईजीएम बोलते हैं। तो एजीएम साल में एक ही बार हो सकती है, और शेयर होल्डर को कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना हुआ तो ईजीएम कर सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑडिटर सर कंपनी का बोर्ड अपॉइंट करेगा, यदि बोर्ड किसी कारण नहीं कर पाता है तो मेंबर्स को बोल देगा, और मेंबर्स 90 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा। अब ध्यान से एक लॉजिक समझिए। सपोज मैंने एक स्टाफ रखा है चाय बनाने के लिए, मेरा एक स्टाफ है वो मेरी चाय बनाता है, मेरे को चाय पीने का मन है, बनवाते हैं उससे, ठीक है। मैंने स्टाफ को बोला कि चाय बनाओ, ठीक है। अब स्टाफ चाय बनाना भूल गया और हमको चाय पीना है, तो बनाना किसको पड़ेगा, हमको ही पड़ेगा। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि यदि बोर्ड अपना काम करना भूल गया तो कंपनी का मालिक को करना ही पड़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, फर्स्ट ऑडिटर कंपनी का बोर्ड अपॉइंट करेगा, और बोर्ड किसी रीजन से फेल हो जाता है तो कंपनी का मेंबर्स करेगा। याद रखिएगा, बस ये सिंपल सा चीज है। बोर्ड का 30 दिन का टाइम है और मेंबर्स का उसका 3 गुना 90 दिन का टाइम। तो 30 × 3, 30 को याद रखिएगा, उसमें 3 इंटू करेंगे तो 90 हो जाता है, याद रखिएगा। और यही पॉइंट सब नीचे लिखा हुआ है। और याद रखिएगा, जो फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ है वो फर्स्ट एजीएम तक ही रहेगा। फर्स्ट एजीएम में फिर कंपनी का मेंबर्स लोग दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट कर देता है। तो फर्स्ट ऑडिटर होल्ड ऑफिस अप टू फर्स्ट एजीएम ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। याद रखिए, देखिए गवर्नमेंट कंपनी का केस है, ठीक है। सेक्शन 139(7) याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, जैसे गवर्नमेंट कंपनी वर्ड आया तो मेरे माथा में याद आया कि गवर्नमेंट कंपनी अपना सारा ऑडिट का काम करने के लिए सीएनएजी को रखता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला लॉजिक यही बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है, फर्स्ट ऑडिटर, सीएनएजी को अपॉइंट करना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में 30 डेज होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में हमेशा टाइम ज्यादा या डबल रहता है, याद रखिएगा। तो यहाँ 60 डेज है। तो पहला जिम्मेदारी है सीएनएजी का कि 60 दिन के अंदर, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, जब कंपनी बनी, वहां से 60 डेज के अंदर कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करे। याद रखिए, यदि किसी कारण सीएनएजी भूल जाता है या अपना काम नहीं करता है तो कंपनी का बोर्ड उसको 30 दिन के अंदर करेगा, और बोर्ड फेल हो जाता है तो कंपनी का मेंबर्स लोग करता है, 60 दिन का टाइमिंग दिया है। याद रखिएगा, इसका एक तो शॉर्टकट टेक्निक देखिए, यहाँ पर शॉर्टकट बोल के लिखा है, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एन ऑडिटर सीएनएजी 60 डेज के अंदर, यदि सीएनएजी भूल जाता है तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर जो है, नेक्स्ट 30 डे है, याद रखिएगा। देखिए, फर्स्ट सीएनएजी 60 डेज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया गवर्नमेंट कंपनी का, यदि सीएनएजी भूल जाता है कंपनी का बोर्ड उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज के अंदर करता है, और यदि बोर्ड भूल जाएगा तो मेंबर्स नेक्स्ट 60 डेज के अंदर करेगा। सिंपल सा है। फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम तक ऑफिस में रहता है, उसके बाद फर्दर उसको अपॉइंट किया जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। देखिए, ये दोनों एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है एग्जाम। अब देखिए, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स मीनिंग को समझिए। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब फर्स्ट ऑडिटर के बाद कंपनी में जितना ऑडिटर अपॉइंट करेगा उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर, माने सेकेंड ऑडिटर। सोच लीजिए, फर्स्ट ऑडिटर के बाद जितना ऑडिटर अपॉइंट होता है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट सेकेंड ऑडिटर्स। सिंपल सा, सब्सिक्वेंट मतलब सेकेंड, वर्ड याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, प्रोविजन क्या है। बोलता है अपॉइंटमेंट इन फर्स्ट एजीएम, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। देखिए, फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम तक रहता है, आपको पता है। अब फर्स्ट एजीएम में कंपनी का मेंबर्स लोगों को दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होता है और वो 6th एजीएम तक रहता है, मतलब 5 साल तक रहेगा। 6th एजीएम तक रहेगा मतलब 5 years तक रहेगा। तो फर्स्ट एकदम प्रोविजन को समझो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट होगा, फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा, और कब तक रहेगा, 6 मतलब 6th एजीएम तक रहेगा, 5 साल तक। या देखिए, कंपनी में ऐसा आदमी को अपॉइंट करे जो कंपनी को 5 साल तक देखेगा, उसका डिसीजन कौन लेना चाहिए, कंपनी का मालिक को लेना चाहिए, कंपनी का मेंबर्स को लेना चाहिए। तो ये समझ में आ गया सर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कंपनी का मेंबर अपॉइंट करता है।
ठीक है। अब दूसरा रूल देखिए, ये एक हो गया। दूसरा बात बोलता है, जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तो ऑडिटर से कंपनी वाला दो चीज लेता है। बोलता है एक तो कंसेंट लेटर दीजिए, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट दीजिए। ठीक है, ऑडिटर से आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो उससे एक सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेंगे। तो जो ऑडिटर सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट देता है उसमें दो तीन चीज लिखा हुआ रहता है कि ऑडिटर क्वालिफाइड है, उसको कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, उसका सीलिंग लिमिट के अंदर ऑडिट एक्सेट्रा प्रोविजन के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से वो काम करेगा, यही सब है। तो ऑडिट जब आप देखिए, सीधा सा चीज को, फर्स्ट एजीएम में हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किए और ऑडिटर से क्या लिए, कंसेंट लेटर एंड सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, दो चीज हम उससे लिए। कंपनी का जिम्मेदारी, अब देखिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट सोच लीजिए, उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में, एडीटी वन में, कितने दिन के अंदर, 15 डेज में। जब ऑडिटर अपॉइंट हुआ, कंपनी का जिम्मेदारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमने इसको ऑडिटर अपॉइंट किया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोल रहा है यहाँ पर, रजिस्टर ऑफ कंपनी को बोला जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बोला जा रहा है। तो यह देखिए, फर्स्ट ऑडिटर के केस में आपको कोई भी फॉर्म फाइल करने की दरकार नहीं है, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर के समय याद रखिएगा एडीटी वन फाइल करना पड़ता है 15 दिन के अंदर। ठीक है। अब मैंने छोटा सा शॉर्टकट टिप्स बनाया है, उसको देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर से समझ में आ गया कि 5 साल तक अपॉइंट किया जाता है, इसको मेंबर्स लोग अपॉइंट करते हैं कि एजीएम से 6th एजीएम। दूसरा, आरओसी में हम लोग एडीटी वन फॉर्म फाइल करते हैं 15 दिन के अंदर। तीसरा पॉइंट है, ऑडिटर से सर कंसेंट लेटर एंड सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेंगे। तीन चीज है। अब देखिए कैजुअल वैकेंसी ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैजुअल वैकेंसी ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, वैकेंसी मतलब सिंपल सा भाषा में सर, हम ऑडिट छोड़ रहे हैं, ऑडिटर ऑडिट से बाहर चल जा रहा है, वैकेंसी मतलब छोड़ देना, ऑडिटर कंपनी को छोड़ दे रहा है, उसी को सिंपल भाषा में वैकेंसी बोलते हैं। तो दो रीजन से ऑडिटर कंपनी को छोड़ सकता है। एक होता है ऑडिटर बोलेगा कि हम रिजाइन कर दे रहे हैं, ये एक रीजन हो सकता है कि ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया तो ऑडिटर की कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई। दूसरा रीजन हो सकता है ऑडिटर का डेथ हो गया, ऑडिटर ने रिजाइन नहीं किया, ऑडिटर मर ही गया, ये केस हो सकता है, इसको बोलते हैं नॉन रेजिग्नेशन केस। ठीक है। तो यार देखिए, यदि ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, उस केस में कैजुअल वैकेंसी को कंपनी का मेंबर्स फील करेगा 3 महीना के अंदर। ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो मेंबर्स को जानना चाहिए कि कंपनी में कोई झोल भी तो हो सकता है, ऑडिटर क्यों रिजाइन कर रहा है, कोई तो रीजन होगा। तो रीजन जानना है, मतलब मेंबर्स को इंटरफेयर करना पड़ेगा, कंपनी में डायरेक्टर बदमाशी भी कर सकता है, उस रीजन से भी छोड़ सकता है। तो याद रखिएगा, यदि ऑडिटर रिजाइन करता है उस समय कैजुअल वैकेंसी मेंबर्स लोग फील करेंगे और 3 महीना के अंदर फील करेंगे। और नॉन रेजिग्नेशन केस होगा, यदि ऑडिटर का डेथ वगैरह होगा, तो उस समय सिंपल सा भाषा में बोर्ड फाइल कर सकता है कैजुअल वैकेंसी को, और बोर्ड का कोई भी काम होगा तो 30 डेज के अंदर होता है। बस वही चीज नीचे में लिखी हुई है। तो कैजुअल वैकेंसी होगी, रेजिग्नेशन होगा तो मेंबर्स उसको भरेगा, और डेथ का केस होगा ऑडिटर का तो उसको बोर्ड फिलअप करेगा। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट में आ जाइए, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये पता है कि गवर्नमेंट कंपनी का कोई भी काम कौन करता है, ऑडिटर का, सी एंड ए जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम कमिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से 180 दिन के अंदर, मतलब 1 अप्रैल से 180 दिन काउंट कर लीजिए। तो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से 180 दिन के अंदर सीएनएजी गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, और वो नेक्स्ट एजीएम तक ऑफिस में रहेगा, मतलब 1 साल तक ही यहाँ अपॉइंट कर सकता है सीएनएजी, याद रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, जो छोटा छोटा एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आया है, बोलता है कि स्टेचुअरी ऑडिटर को हम लोग इंटरनल ऑडिटर की जगह भी रख सकते हैं क्या। बोलता है स्टेचुअरी ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी, सेम कंपनी वर्ड देखिएगा, उसी कंपनी में। तो याद रखिएगा, स्टेचुअरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का अलग अलग इंडिपेंडेंस होता है। तो इसीलिए स्टेचुअरी ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर फॉर द सेम कंपनी। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब दूसरा देखिए,
ध्यान से सुनिएगा। ये एक छोटा सा बात बोला गया है, यदि ऑडिटर को उसका एक्सपायरी से पहले, टाइम से पहले आप निकाल रहे हैं तो ऑडिटर को उसका पूरा रेमुनरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में अपने करेंगे। ठीक है, मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।